कपिल सर, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग को लड़का बनाए हैं। जरा सोचिए, अगर लड़की बनाते तो बिना दिमाग का जीवन कैसे जीते। बात तो सही है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लड़कियों के पास दिमाग है, लेकिन वो भी घुटने में। जब भी कोई काम लगता तो नीचे देखना पड़ता। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अजय सर, कार्टून देखने की उम्र में हम न्यूज देख रहे थे क्योंकि रिमोट पापा के हाथों में था। अब न्यूज देखने की उम्र में कार्टून देख रहे हैं हम लोग क्योंकि रिमोट बच्चों के हाथ में रहता है। सर, दारू और सिगरेट पीने वाला आदमी कभी भी मतलबी नहीं हो सकता है। क्यों? जरा सोचिए, जिस इंसान को अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है, भला वो किसी के बारे में क्या ही बुरा सोच सकता है। कपिल सर, आइए हम पति पत्नी के बारे में एक अच्छा जोक्स बोलते हैं। हाँ। एक पत्नी अपने पति से बोली कि आपका शर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पति बोले, तुम कितना भी तारीफ कर लो, मैं नई साड़ी नहीं दिलाने वाला हूँ। तो पत्नी बोली, आपका शर्ट ही सिर्फ अच्छा है, मुंह तो वही कुत्ता जैसा लगता है। सर, इसीलिए कहा जाता है कि पति घर में तब तक सलामत है जब तक कि पत्नी के हाँ में हाँ और ना में ना मंजूरी देते रहे। बात तो सही है। एक पति डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब, मुझे अजीब बीमारी हो गया है। जब भी मेरी पत्नी कुछ बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता है। तो डॉक्टर साहब बोले, अरे भाई, ये बीमारी नहीं, भगवान जी के वरदान है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक पत्नी पति से बोली कि हम लोग के शादी का पूरे 25 साल हो गया है, कैसे समय बीता पता ही नहीं चला। तो पति बोले, समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को थोड़े चलता है। कपिल सर, आइए पत्नी चालीसा के हम अगला जोक सुनाता हूँ। एक पति अपने पत्नी से बोले कि मुझे समझदार औरत से शादी करना चाहिए। तो पत्नी बोली, आपसे समझदार औरत कभी शादी करती ही नहीं। तो पति बोले, बस रहने दो, यही तो मुझे साबित करना था। गोविंदा सर, लड़की जब कुंवारी रहती है तो उसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। अपने से मात्र 5 साल बड़े लड़कों को अंकल कह के पुकारती है। वही शादी के बाद अपने से 10 साल बड़े पति को बाबू कह के पुकारती है। क्या जोक मारा भाई। एक लड़का लड़की प्यार कर रहा था तो एक दिन लड़की बोली, मैं गरीब हूँ। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की बोली, मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो फिर लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें चाहूँगा। फिर लड़की बोली, मेरा भाई हम दोनों का दुश्मन बन जाएगा। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें चाहूँगा। तो लड़की अंत में बोली, मेरे मम्मी दारू बनाती है। तो लड़का बोला, अरे पगली, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि दारू के बिना मैं रह नहीं सकता। पड़ोस वाले पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, यानी पत्नी को खूब पीट रहा था। तो एक बगल वाला पड़ोसी पति पत्नी बोला, ए जी सुनिए ना, जाइए ना, छुड़ा दीजिए ना, बहुत झगड़ा हो रहा है। तो इसका पति बोला, अरे पगली, वहीं से तो आए हैं, इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है। कपिल सर, एक लड़का लड़की के पसंद में बहुत अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पसंद होता है गप्पे और गोलगप्पे, ठीक उसी प्रकार से एक लड़का का पसंद ये होता है दारू और दूसरे की मेहरारू। कपिल सर, डिजिटल दुनिया आने के बाद लोगों को तरह तरह का परेशानी हो रहा है। जैसे लोग पहले 100-200 रुपया लेके दुकान जाता था और 1-2 हज़ार रुपया का सामान ले आता था, लेकिन अब जगह जगह गली गली में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। इतना ही नहीं सर, जब से ये डिजिटल दुनिया आया है तब से तो महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बेचारी पहले पति के जेब से पैसे चुरा चुरा के अपने लिए ज्वेलरी, साड़ी, घर के बहुत सारे सामान चुरा चुरा के ले आते थे खरीद के, लेकिन अब
जब से ये पे फोन और गूगल पे आया है तब से बेचारी रोड पे आ गई है। बात तो सही है। कपिल सर, एक बीवी अपने पति से बोली कि देखिए जी, वो आदमी जो नाच रहा है उस आदमी को मैं 5 साल पहले रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तो पति बोले अच्छा, इसीलिए तो साला अभी तक जश्न मना रहा है। कपिल सर, अगर 1 रुपये का सिक्का भी किसी के पास हो वो भी करोड़पति बन सकता है। सिर्फ उसके पास 99,99,999 रुपया होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सर, अपना देश में भी गजब का खेला होता है। अगर आप यहाँ रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाते हैं तो रिश्वत देने के बाद छूट भी सकते हैं। अजय सर, पहले फिल्टर पानी को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता था, अब चेहरा साफ करने में आता है। जी सर, सभी लोग आजकल फिल्टर लगा लगा के फोटो वीडियो पोस्ट करते हैं। बात तो सही है। गोविंदा सर, अपने देश में अगर मोबाइल खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि बच्चे खराब कर दिया, वहीं अगर बच्चे खराब हो जाए तो लोग कहते हैं मोबाइल की वजह से खराब हो गया। कपिल सर, एक ज्ञान की बात, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी रहे तो टीबी बन जाता है, वहीं अगर समय से गर्लफ्रेंड को न बदला जाए तो बीवी बन जाती है। ये बात है। अक्षय सर, कुंवारों को लगता है कि सारा समस्या का समाधान शादी है और शादीशुदा आदमी को लगता है कि सारा समस्या का जड़ शादी ही है। आप कहाँ से जाने बाबा? कपिल सर, कोर्ट में मर्डर प्रूफ करने के लिए 1 गवाह की जरूरत पड़ता है, वहीं अगर आप शादी करते हैं तो कम से कम 2 गवाह की जरूरत पड़ता है। आप खुद ही इस बात से समझिए कि सबसे खतरनाक क्या है। समझ रहे हो ना? सर, अगर दुनिया में सबसे सुरक्षित आदमी कोई है तो वो है गंजा आदमी। जी सर, क्योंकि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, पति पत्नी रात को कहीं जा रहे थे तो पत्नी बोली पति से कि अगर मुझे चुड़ैल पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? तो पति बोले मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारे घर की मामला है। आज मेरा दोस्त बोला कि तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, कोई काम धंधा जाके क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा एक बार सिर्फ मुझे 10-20 हजार रुपया उधार दे दो ना, उसके बाद मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे। कपिल सर, मेरे कुंडली में लिखा था कि 20 साल की उम्र में तुम्हारा मौत हो जाएगा। मैं अपने आधार कार्ड में 5 साल बढ़ा दिया, देखे कैसे मैं मौत को चकमा दे दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, कभी कभी गरीबी बहुत ही दुख देता है। हम लोग के पास इतना धन संपत्ति था कि पूरे के पूरे 7 पीढ़ी तक खा पी सकते थे, लेकिन गलती से हम 8वां पीढ़ी में पैदा हो गए। आजकल लड़की लड़का को ऐसे कन्विंस करती है कि मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मुझसे शादी करोगे ना? सर, पता ही नहीं चलता है कि वो प्रपोज कर रही है या गोद ले रही है। बात तो सही है। सर, एक ताजा रिसर्च से पता चला है कि आज के दुनिया में शरीफ सिर्फ वही लोग हैं जिस घर में मोबाइल का पासवर्ड पति पत्नी दोनों जानता हो। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह अपने ही देश में होता है। सर, वो बात अलग है कि प्रेम किसी और से होता है और विवाह किसी और से। ये बात तो है। सर, आजकल लड़का लड़की के बीच ब्रेकअप होता है तो वो सैड स्टोरी और सैड स्टेटस इसलिए डालता है, दरअसल वो बताना ये चाहता है कि वैकेंसी खाली है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक पत्नी साहिबा अपने पति से पूछी कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? तो पति बोले एकदम शाहजहां के तरह। तो पत्नी बोली अच्छा, इसका मतलब मेरे भी मरने के बाद आप ताजमहल बनवाओगे? तो पति बोले
अरे मैं तो जमीन भी खरीद चुका हूँ, लेट तुम ही कर रही हो पगली। कपिल सर, एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया और बोला आप मुझे लंबी उम्र करने वाले दवाइयाँ दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले शादी कर लो। तो मरीज बोला क्या इससे मेरा उम्र लंबा हो जाएगा? डॉक्टर बोले इससे तुम्हें दो फायदा होगा, एक तो लंबी उम्र की चाहत खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी जिंदगी बचा है वो भी तुमको लंबी लगने लगेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कपिल सर 1947 में अंग्रेज यानी गोरे चले गए अपने देश से, तो वो गए तो गए पर गोरियां क्यों चली गई? हम लोगों को कोनो गोरिया से कोई तकलीफ थोड़े था। गोविंदा सर, मैं एक अपने ऊपर जोक्स बोलना चाहता हूँ कि महबूबा के बाहों में बैठ के मुझे एक ऐसा जोश आया, महबूबा के बाहों में बैठकर मुझे ऐसा जोश आया, फिर क्या पत्नी ने देख ली और आंसू में होश आया। सर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि शाम होते ही सारा मच्छर घर में कैसे आ जाता है। ऐसा लगता है कि भर दिन जॉब में रहता है और शाम 6 बजे इसको छुट्टी होते ही आ जाता है। बात तो सही है। कपिल सर, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं दामाद जी को भी भुगतना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना? कपिल सर, अपने देश में मास्टर जी भी हड़ताल करते हैं, मजदूर भी हड़ताल करते हैं, डॉक्टर साहब भी हड़ताल करते हैं, लेकिन सबसे लंबी हड़ताल डॉक्टर साहब का ही चलता है। मुझे लगता है कि उनकी मांग का लिखावट कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या मांग रहे हैं। कपिल सर, आजकल अपने देश में ठग बाबा बहुत ही घूम रहे हैं। आइए इस पर हम एक जोक सुनाते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक राजा साहब एक ज्योतिष को बुलाए और बुलाते हैं उसे जेल में डाल दिए। ज्योतिष पूछा राजा साहब मेरा गुनाह क्या है? तो राजा साहब बोले अगर तुमको भविष्य के बारे में पता ही रहता तो तुम आते ही क्यों? कपिल सर, एक आदमी के दरवाजे पे भिखारी आया तो घर से पति पत्नी दोनों साथ में निकला। भिखारी देखते ही बोला साहब कुछ पैसे दे दीजिए। तो पति अपने जेब से पर्स निकाला। इतना ही देर में भिखारी बोल डाला कि आप दोनों का जोड़ी 7 जन्मों तक रहे। पति गुस्सा से पर्स जेब में रख लिया। भिखारी बड़ा टैलेंटेड था। भिखारी बोला कि भगवान करे आपका ये 7वां जन्म हो। पति खुशी से पूरा पर्स ही दे दिया। एक बार हाथ ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं? तो पैर ने बड़ा शानदार जवाब दिया देखो भैया, इसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। बात तो सही है। कसाई जिस मुर्गे को काटने के लिए पिंजरा से निकालता है सिर्फ वही चीखता चिल्लाता है, बाकी सब तो दाना पानी खाने में व्यस्त है। ठीक आज उसी प्रकार से हमारे देश की जनता को हो गया है। जब तक दाना पानी मिल रहा है तब तक मस्त है। सबका मानना है कि हम पे थोड़े बीत रहा है, भैया सबका नंबर आएगा, इसीलिए अगर किसी पर प्रॉब्लम हो तो सब मिल के जोश लगाइए। कपिल सर, एक किताब में लिखा हुआ था कि कोई भी जाति नीच नहीं होती है, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। कपिल सर, प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष अपने प्रेमिका को दिया हुआ नंबर कभी जीवन में नहीं बदलता। मेरा भी नंबर 10 सालों से चल रहा है। लोग मुझे परेशान करते हैं भाई तुम्हारा कितना गर्लफ्रेंड है? अब मैं कैसे समझाऊं कि भैया मैं हीरो हूँ, डेली हीरोइन आती है और जाती है। सर, मैं हमेशा औरतों के बारे में उल्टा पुल्टा जोक्स बोलते रहता हूँ, लेकिन आज एक अच्छा जोक्स बोलता हूँ। औरतें सिर्फ अपनी उम्र छुपाती है, लेकिन पुरुष अपना बाल, दाढ़ी, तनख्वाह, यहाँ तक कि पड़ोसन के दी हुई नंबर भी छुपा लेता है। कपिल सर, पत्नी और सूर्य दोनों एक समान होते हैं। आप कभी भी इसे घूर के नहीं देख सकते हैं। जी सर, मैं ट्राई किया हूँ। कपिल सर, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आया है कि कोई चीज साफ करना होता है तो गंदा कपड़ा और फटे पुराने से ही क्यों साफ करते हैं? बात तो सही है। गोविंदा सर,
सास बहू में जोरदार झगड़ा हो गया तो सास बोली बहू से, आने दो मेरे बेटे को, आज मैं उसे बैठ के समझाती हूँ। तो बहू बोली, ठीक है सासू माँ, आप बैठ के समझा लेना, मैं लेट के मना लूंगी। कपिल सर, मेरा मानना है कि दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर होता है, कोई अंदर से तो कोई बाहर से, कोई ओप्पो से तो कोई वीवो से, या कोई फिल्टर से। सर 2019 में कोरोना आया था तो उस समय का मुझे एक बात याद आता है कि अच्छा हुआ जो कोरोना खांसने और छींकने से फैलता था, कहीं अगर पादने से फैलता तो पूरा दुनिया ही निपट जाता। एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि नीचे अगर पैसा और अकल तुमको दिखाई दे तो तुम क्या चुनोगे? तो मैंने कहा पैसा। तो गुरुजी बोले, एकदम गलत, अगर मैं रहता तुम्हारे जगह तो मैं अकल चुनता। तो मैंने कहा, गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं, जिस इंसान को जिस चीज का कमी रहता है वो वही चुनता है। मेरे करतूतों को देखते हुए घर वालों ने कहा कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने कुंभकर्ण को अपना गुरु मान लिया, कसम से हर सुबह जूता खाता हूँ। सर अपना देश ही बड़ा गजब का है, अपने यहाँ गेहूं नहीं आटा पिसवाते हैं, दूध नहीं दही जमाते हैं, और तो और घर में पानी नहीं नल आता है। बात तो सही है। एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि अच्छा एक चीज बताओ, एक बाइक पे 13 लोगों को कैसे बैठा के चलाओगे? तो मैंने कहा, सर बहुत आसान है, 2 छक्का और 1 मैं। तब से गुरुजी कोमा में है। कपिल सर, मच्छर के ऊपर मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। मच्छर ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था, मैंने खुजाया, ये मेरा सुकून था, मैं चाहकर भी उसे मार नहीं पाया, क्योंकि उसके रगों में मेरा ही खून था। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी, फिर मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था, फिर हम दोनों का शादी हो गया, अब हम दोनों बोलते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है। पति पत्नी को कहीं घूमने जाना था, पत्नी घर में सज धज रही थी, पति बेचारा घर से बाहर था, पूछ रहा था, ये जी कितना देर और लगाओगी? तो पत्नी बोली, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, मैं 1 घंटा से चिल्ला रही हूँ। ये है कपिल सर पत्नी की दादागिरी। जंगल में एक बार गधा और हाथी में झगड़ा हो गया। गधा बोल रहा था कि आसमान का रंग लाल है, और हाथी बोल रहा था नहीं नहीं, आसमान का रंग नीला है। ये बात शेर तक पहुंचा, शेर आया और हाथी को 1 थप्पड़ जोर से लगा दिया। हाथी बोला, महाराज हमसे क्या गलती हुई? तो शेर बोला, जब तुम जानता है कि ये गधा है, फिर इसको समझा क्यों रहा है? सर यही बात आजकल अपने देश में कुछ लोगों के साथ हो रहा है, इसीलिए अपना ज्ञान अपने पास ही रखना चाहिए। बात तो सही है। आज मैंने एक साधु बाबा से बोला, बाबा मुझे कष्ट दो, तकलीफ दो, दुनिया के सारा गम मुझे दे दो। तो बाबा ने कहा, बेटा इतना चीज क्यों मांग रहा है, तुम जाओ और शादी कर लो। तो मैंने कहा, बाबा दुख तकलीफ को शादी से क्या कनेक्शन है? तो बाबा ने कहा, अरे बेटा जाओ ना, मैं वैसे थोड़े साधु बन गया हूँ, सब समझ में आएगा शादी के बाद। कपिल सर, आज मेरी बीबी मुझसे बोली, सुनिए जी शाम को ऑफिस से जरा सवेरे आ जाना, हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा, डार्लिंग थोड़ा लेट हो सकता है। तो उसने कही, देखिए मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर सवेरे आ जाइएगा तो बीजेपी की चुनाव चिन्ह से स्वागत करूँगी, अगर थोड़ा लेट से आइएगा तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूँगी, अगर ज़्यादा लेट से आइएगा तो दरवाजा पर ही आम आदमी का चुनाव चिन्ह रखा रहेगा। गोविंदा सर, अगर किसी व्यक्ति को एक औरत पसंद करती है, इसका मतलब वो बेचारा पति है। अगर पूरे गांव की औरत पसंद करती है उसे, तो इसका मतलब वो लीडर है। अगर पूरे शहर की औरत पसंद करती है तो वो पानी पूरी वाला है। आज मेरी पत्नी मुझसे बोल रही थी कि सुनिए ना, आप शादी से पहले मुझे मूवी दिखाने के लिए ले जाते थे,
शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते थे, यहाँ तक कि मेला घुमाने भी जाते थे, अब क्यों नहीं जाते हैं? तो मैंने कहा, डार्लिंग, किसी भी नेताजी को देखी हो इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रचार प्रसार करना, चुनाव खत्म प्रचार खत्म। बात तो सही है। कपिल सर, कांटों भरे रास्ते में कौन साथ देगा आपको? पत्नी, भाई बहन, पापा मम्मी, कोई दोस्त? नहीं सर, कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ एक चप्पल साथ देता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मुझे स्कूल में लेक्चर देने के लिए कहा गया। मैं क्लासरूम में गया और बोला, विद्यार्थियों, आज मैं लव के बारे में बताऊंगा। सारा विद्यार्थी खुश हो गया। तो मैंने कहा, लव श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र थे। सभी विद्यार्थी मुझ पे गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा, देख भैया, अधिक जानकारी के लिए रामायण देखे। हम लोग का जीवन एकदम नारद मुनि जैसा हो गया है। जैसे वो तीनों लोकों में घुमा करते थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे घुमा करते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, 2 घंटा फेसबुक चला लेते हैं, 3 घंटा यूट्यूब, बस पूरा दिन खत्म। कहाँ जानी बाबा।